दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो एक वीकली बुलेटिन हम चलाते हैं जिसके अंदर आने वाले वीक के अंदर हमें क्या किस तरह से ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और अभी जो कुछ 2-3 दिनों में हुआ है उसका मार्केट के अंदर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इन चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे मैंने पिछले ही 1-2 वीडियो के अंदर आपसे कहा था, बहुत से लोगों की आंखें उन्होंने गढ़ाई रखी है आने वाले वीक में। रीजन बड़ा सिंपल सा है, जहां वहां मैं देख रहा हूं एक ही धूम चल रही है। हर कोई अपने तरीके से ऑप्शन बायर को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगले वीक के अंदर कितना पैसा छापा जा सकता है, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती है, मार्केट के अंदर कितने परसेंट का उछाल आएगा, कितना परसेंट गिर सकता है। हर कोई अपने तरीके से अटकलें लगा रहा है। पर जैसे दोस्तों आपको पता है, मैं मेरे वीडियोस के अंदर कोई अटकलें मुझे लग रहा है, मैं बोल रहा हूं, इन सारी चीजों के तरफ आपको लेके कभी नहीं जाता हूं। एक लॉजिकल और प्रॉपर ओवरऑल डिस्कशन के ऊपर हम आते हैं, जिसके अंदर मैं सारी चीजें आपको आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं, मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं तो मार्केट के अंदर जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। आज के वीडियो में भी हम समझेंगे कि अगर ऑप्शन बायर को पैसा इस आने वाले वीक में बनाना है तो कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, मार्केट की एक खास बात है, मैं आपको बताऊं, मार्केट को ना कुछ तो भी नया चाहिए, कुछ तो भी नया चाहिए, तब जाके मार्केट रिएक्ट करता है और बहुत तगड़ा रिएक्ट करता है। मार्केट जिन चीजों को पहले से ही कंसिडर कर रहा है, बहुत बार उन बातों पे मार्केट रिएक्ट ही नहीं करेगा। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जैसे अभी इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं, इतना हाइप हो रहा है, जहां तक मैं सोच रहा हूं एक प्रोबेबिलिटी मैं मेरे ओर से भी आपको रख दूं, जो कि 2019 में भी हुआ था। इस बात को भी समझ लीजिए। मार्केट ये ऑलरेडी कंसिडर करके चल रहा है आज भी कि प्रोबेबिलिटी है मेजॉरिटी से बीजेपी का गवर्नमेंट आएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं, ये देखिए, ये मेरा कोई बायस्ड व्यू नहीं है, जहां तक देखा जा रहा है। तो मुझे तो एक प्रोबेबिलिटी ये भी लग रही है कि आने वाले वीक में या 4 जून भी बहुत बड़ा रैली मार्केट के अंदर नहीं होगा। आने वाले दिनों में होगा, बहुत बड़ा रैली मार्केट के अंदर नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। देखिए, बड़ा जो रैली है ना, सेक्टर्स में हो सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जिन सेक्टर के ऊपर और जिन कंपनी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा फेवरेबल लगती है, लोगों का उनके ऊपर ज्यादा विश्वास रहेगा, लोग बहुत ज्यादा लिक्विडिटी वहां शिफ्ट करेंगे और प्रोबेबिलिटी आने वाले वीक में एक तगड़ा अप मूव मिलेगा। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन बायर्स जो काम करते हैं उनके लिए उल्टा आने वाला वीक बहुत मुश्किल है। मैं जो है वो बहुत लॉजिकल आपके सामने बताऊं दोस्तों, बहुत मुश्किल है। मतलब आने वाला वीक आपको एक दिन हीरो बनाएगा तो दूसरे दिन जीरो भी बनाएगा, यह भी प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक दिन आपकी दिवाली तो दूसरे दिन होली भी हो सकती है। इसलिए ऑप्शन बायर को जो कॉल पुट बाय करके पैसे कमाना चाहते हैं उनके लिए तो आने वाला वीक मुश्किल है, ये समझ के चलिए। और ना डर के काम करिए। मैं आपसे कहूं दोस्तों, ऑप्शन मार्केट के अंदर डर के काम करने वाला जिंदा रहता है और निडर होकर काम करने वाला मर जाता है। इस बात को समझ लीजिए। ये ऑप्शन मार्केट है, ये नॉर्मल बात नहीं है। नॉर्मल जो कहते हैं ना हम कि बूस्ट करने के लिए कि डर के आगे जीत है, यहां डर के आगे मौत है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मैं सारी चीजें जैसी है वैसे आपके सामने रखता हूं। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखता हूं और बाद में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं हम लोग, इसका एक स्ट्रैटेजी भी मैं आपको दूंगा। पर अभी एक लॉजिकल कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखता हूं तो कुछ बातें आपको भी क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि अभी मार्केट का जो स्पॉट चल रहा है, ठीक है, स्पॉट अभी चल रहा है, कंसिडर कर लेते हैं 23,000, ठीक है, 23,000 का स्पॉट चल रहा है। और एग्जांपल के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमने कॉल बाय किया है, हमने कॉल बाय किया है 23,000 अभी स्पॉट है, हमने कॉल बाय किया है 22,800 का। सिंपल है। अब आपको पता है 22,800 का कॉल बाय किया है और स्पॉट चल रहा है 23,000 पे। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इन दोनों के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉल है, ये कॉल, इसे हम इन द मनी कहते हैं, है ना। आपने ये नाम सुना होगा, इन द मनी।
आईटीएम कहते हैं लोग इसे। हमारा ये कॉल अभी कितना आईटीएम चल रहा है? ये चल रहा है अभी 200 रुपए आईटीएम, है ना। 200 रुपए, कैसे 200 रुपए? 23,000 से 22,800 माइनस कर दिए, तो 200 रुपए का प्रॉफिट अभी चल रहा है जब हम ये कॉल के अंदर एंट्री करेंगे। पता है दोस्तों, ये जो 200 रुपए है ना, इसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज होती है, इसे कहा जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। सिंपल है ये, देखिए बहुत सिंपल है, ये सारी चीजों को समझना। इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा तो इन दोनों के बीच में 200 रुपए का लेन देन होगा। पर अब और एक बात इसमें समझ लेते हैं, ये कॉल बाय करने के लिए, ये कॉल बाय करने के लिए कंसिडर कर लीजिए मैंने जो प्रीमियम पे किया है, मैंने जो प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 280 रुपए। कितना पे किया है? 280 रुपए। इसका मतलब है कि 280 मेरा प्रीमियम, इसमें से मैं अगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपए माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? बचेंगे 80 रुपए। ये 80 रुपए क्या है पता है आपको? ये 80 रुपए है टाइम वैल्यू। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि यार सर जी ये तो हमें पता है, इसी तरह से चलता है काम, पर हम इस पर ध्यान ही नहीं देते। पता तो है, ध्यान नहीं देते। इसका मतलब है 200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मैं 280 में खरीद रहा हूं तो 80 रुपए इसमें टाइम वैल्यू। इसका मतलब क्या है? समय बीतेगा तो ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ये 80 रुपए कुछ है ही नहीं, ये हवा है। मतलब अगर हम चिप्स का पैकेट खरीदे तो पैकेट आपने देखा होगा, दिखता बड़ा है, होता बड़ा नहीं है। जो खरीद लेता है बाद में उसको पता चलता है कि पैकेट के साथ उसका भी कटा है। सिंपल है, जब उसमें हवा निकलती है और इतने इतने चिप्स निकलते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसे होता है। और आने वाला वीक दोस्तों ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, चिप्स के पैकेट जैसा आने वाला वीक। कैसे? ये तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। 80 रुपए तो सिर्फ टाइम का पैसा दे रहे हैं हम, वो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात अभी यहां प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। देखिए आज का वीडियो दोस्तों बहुत काम का है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ऑप्शन चेन के ऊपर आते हैं हम निफ्टी के। ठीक है, मैं आने वाले वीक और अगले वीक की क्यों बात कर रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। क्योंकि हमारे जो अभी दिमाग में बैठा है कि भाई 4 जून तो ये पैसे छापने वाला काम है। मैं आपसे कहूं, बहुत से ऑप्शन बायर्स के लिए लग रहा होगा आपको ये पैसे छापने वाला काम है। उल्टा राइटर तो ताक में बैठे हैं कि आपका पैसा गायब करें। मैं चला आता हूं, 30 मई का एक्सपायरी है, 6 जून के एक्सपायरी पे आते हैं। 6 जून का एक्सपायरी, क्योंकि वही हमारा वो एक्सपायरी है जिसके अंदर इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। तो मैं सिर्फ यहां नीचे आता हूं तो आपको एक बात पता चलेगी, एक सिंपल सी बात पता चलेगी। 23 जून के, नेक्स्ट 6 जून के 23,000 के, ध्यान दीजिए, 23,000 के कॉल का प्रीमियम देखिए कितना है। मैं कॉल का ही बोल रहा हूं, ये एट द मनी है। कितना है? 435 रुपए। 435। अब इसे जोड़ के मैं आपको अभी ये एक्सपायरी का मंडे के लिए जो चल रहा है वो भी दिखा देता हूं। तो ये तो 6 जून हो गया, ये 30 मई के लिए हम आ गए। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाएगा। 435 चल रहा है और ये अभी अगर हम देखते हैं तो ये कितना चल रहा है? 155 चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आपको हो गया यार सर जी ये अगले वीक का है। आप इसे भी अगले पिछले वीक देखते तो ये प्रोबेबिलिटी आपको 235 245 दिखता। ठीक है, अभी ये 435 चल रहा है। मतलब यही अभी का चल रहा है 155 नेक्स्ट वीक का, और जो अगले वीक का है वो चल रहा है 435। आपको ये समझ में आ रहा है ये चल क्या रहा है? ये लोग ऑलरेडी जो चीज 50 रुपए में मिलनी चाहिए उस चीज को आपको 150 रुपए में बेच रहे हैं। ऑलरेडी 150 में बेच रहे हैं, आप समझ लो। अगर ये इसे एक ही जगह पे कुछ समय के लिए भी खिला देते हैं तो इसमें से जो हवा है ना वो निकल जाएगी, और आप ये समझ के काम कर रहे हो कि चिप्स का पैकेट जो बड़ा दिख रहा है ये पूरा का पूरा चिप्स है। दोस्तों हवा है। चिप्स तो आपको इतने से मिलेंगे, बस एक बार पानी पी के खत्म, वो किस कोने में चले जाएंगे पता नहीं है, और आपका पैसा तो पूरा चला जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो फिर अब इस मार्केट में काम कैसे, ये मैंने आपको क्या समझाया पता है? ऑप्शन के प्रीमियम ऑलरेडी हाई करके काम चल रहा है। ठीक है, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि इस मार्केट के अंदर हम स्ट्रैटेजी बना के पैसे बना सकते हैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ लीजिए, स्ट्रैटेजी अगर मैं स्ट्रैंगल भी बना लेता हूं और मार्केट को एक ही जगह पे खिला लेते हैं वही दिक्कत होगी।
और बहुत से लोगों के साथ होगा, और फिर अब इस मार्केट के अंदर पैसे बनाने का कोई चांस ही नहीं है। जी ऐसी बात नहीं है, इस मार्केट में भी हम पैसा बना सकते हैं, वो भी मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जितने भी मेरे ऑप्शन बायर आपको समझ में आए, आपके साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं ये लोग, पहले तो मैंने ये क्लियर किया। अब हमें खेल कैसे करना है वो भी समझा देता हूं। एग्जाम्पल के लिए हम बैंक निफ्टी लेते हैं, बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं आप बैंक निफ्टी ले ही नहीं रहे हो। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं दोस्तों, आने वाले वीक के लिए एक फॉर्मूला देता हूं, इस फॉर्मूले को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, मेरे बहुत से दोस्तों को फायदा हुआ है। एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, फॉर्मूला है दोस्तों 40-30-30। ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, 40-30-30। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। ये आपके सामने लगा हुआ है 5 मिनट का चार्ट, और आपको 5 मिनट के चार्ट लगाते हुए इसको अंजाम देना है। करना क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए किसी भी 5 मिनट के चार्ट में मैं अगर कोई पोजीशन ले रहा हूं, मुझे लग रहा है कि वो ब्रेक कर रहा है लेवल्स को, पहले तो लेवल मार्क करके लेनी है, वो बहुत जरूरी है। इसके पहले मैं कुछ वीडियोस के अंदर उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। तो आप ध्यान दीजिए कि मैं अगर कहीं पे भी एक पोजीशन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल के लिए कंसीडर कर लेते हैं, मैं आपको यहीं दिखा देता हूं। मैंने इस कैंडल पे, ये जो मेरे सामने वही ले रहा हूं, बस इस कैंडल पे मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। अब ये ग्रीन कैंडल है तो मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा, तो मैंने बाय कर लिया। पर मैंने बाय कितना किया, मेरे पास कैपेसिटी है 10 लॉट बाय करने की, मैंने सिर्फ 4 लॉट बाय किए। कितने खरीदे, 4 लॉट, ये 40% है, 4 लॉट बाय किए यहां पे। अब ये नीचे आया, इसने इसका लो तोड़ा फॉर एग्जांपल, ये और नीचे आया, तो मैंने यहां पे और 3 लॉट ऐड किए। ध्यान दीजिए, और नीचे आया तो मैंने यहां पे और 3 लॉट ऐड किए। सिंपल सी बात है, 4 3 3। अब मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर ये डिसाइसिवली इसे नीचे तोड़ता है, अच्छा, तो ही मैं पोजीशन से बाहर निकलूंगा, अगर नहीं तो मैं बैठा रहूंगा जब तक ये इसके लो को नहीं तोड़ता या इसके हाई को नहीं तोड़ता। इसके हाई को तोड़ा, ये मोमेंट हमें मिल गया। मैं जो समझा रहा हूं वो बात को समझ लीजिए। इसमें अब तो ये मैंने रैंडमली एग्जांपल ले लिया, एक्चुअल मार्केट के अंदर ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल मार्केट के अंदर आप, बहुत से लोग मुझे शेयर करेंगे कि यार आप क्या बोल रहे हो, एक्चुअल मार्केट में तो आलू। एक ही बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस डिस्कशन में, और वो ये है कि 40-30-30 ऐसे काम करना है। 40 4 लॉट, हमें क्या होता है ना, हम पहला ही ट्रेड पूरे पैसे गायब हो जाए इतना ले लेते हैं, नहीं करना यार। आने वाले वीक में इसे फॉलो करना है, 40-30-30। पहला पोजीशन में 4 लॉट का लूंगा, और थोड़ा मैं अगर कॉन्फिडेंट हूं मार्केट नीचे आ रहा है, लेवल बड़ी वाली लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे लेवल्स को कैसे मार्क करना है। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये हम कंसीडर कर लेते हैं 9:15 का मार्केट था, तो एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि जो मूवमेंट हुए उस मूवमेंट के हिसाब से ये लेवल बन रही है, ठीक है। हाई और लो को अगर हम मार्क, अभी इसको तोड़ के इसके पास ही खेल रहा है तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा, इसको तोड़ के ऊपर निकल रहा है मैं एंट्री करूंगा, सिंपल है। और इसको तोड़ के नीचे निकलेगा तो मैं एग्जिट करूंगा। पर जब भी एंट्री कर रहा हूं 40-30-30 से काम करूंगा, 40-30-30 पूरे लॉट एकदम से नहीं डालूंगा दोस्तों, एवरेज भी इसी तरह से करना है। और अगर कोई बड़ी लेवल वो तोड़ देता है, जैसे यहां जो ट्रेड चल रहा था वहां पे ये, अगर ये इसे तोड़ के नीचे निकलता है तो मैं मेरे पोजीशन को काट दूंगा, शांति से बैठे रहूंगा। हम जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करते हैं ना, हमारे पोजीशन को नहीं करना है। इस बात को बहुत समझ लीजिए अच्छे से। और इस मार्केट के अंदर अभी बहुत तगड़े आने वाले वीक में मूवमेंट मिलेंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले, तो खुद को बचाते हुए काम करना है। और सबसे खास स्ट्रेटेजी है दोस्तों, मॉर्निंग में 11:30 बजे तक अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, भाग जाओ, लेके भाग जाओ। मार्केट के अंदर रुको नहीं, जितना रुकोगे इस मार्केट में उतना कमाओगे, इस बात को समझ लीजिए। अगर बड़ी मूवमेंट आ जाती है तो वो मेरी नहीं है, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक बात यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट गुरु मंत्र दे देता हूं, आने वाले वीक में अगर आप लाखों कमाने के चक्कर में पड़े तो लाखों गंवा दोगे, इस बात को पक्का लिख लीजिए, क्योंकि राइटर उसी फिराक में बैठा हुआ है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अब थोड़ा समाचार लेते हैं, कुछ जो न्यूज है उनके बारे में। अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर एक न्यूज है, और वो न्यूज है ताइवान और चाइना की। दोस्तों अभी चिंता मत करो, क्योंकि अभी हमारे मार्केट में एक शील्ड है, और ये जो ताइवान और चाइना का चल रहा है बहुत दिनों से चल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ज्यादा लोड नहीं लेना इस न्यूज का, ठीक है। अगर बहुत प्रॉपरली वो एक दूसरे के साथ
अटैच हो जाते हैं वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग बात है, पर अभी इस तरह से कुछ नहीं है। जो चल रहा है ये जैसे हम कहते हैं कि गीदड़ धमकिया, ये चलता ही रहता है उनके बीच में, तो उसको उतना ज्यादा भी तूल देने की जरूरत है नहीं। लेवल्स के लिए आप मेरा फ्राइडे वाला वीडियो देख सकते हो। आज के वीडियो में मैंने दो बातें आपसे क्लियर की कि एक तो राइटर किस फिराक में बैठा हुआ है और किस तरह से आपको वो अटकाने की कोशिश करने वाला है और आपको क्या करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है जो काम करेगी आपके लिए वो है स्कैल्पिंग का ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, इसे यूज करना है। मैं फिर से कहूं दोस्तों, जो बड़े बड़े स्ट्रैटेजीज कहे जा रहे हैं वो फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा बवाल होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, नीचे की तरफ ना ऊपर की तरफ, इसे भी समझ के रखिए। हाँ, अगर बड़ी लेवल्स तोड़ता है ना तो नीचे मूवमेंट मिलेगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं रियल टाइम आपके साथ हूं ही, आपने देखा होगा, पर हमें ना समझते हुए और खुद को बचाते हुए आने वाले वीक में काम करना है दोस्तों। ये देखिए है ना कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको कोई एग्जैगरेट और आपको कोई लालच दिखाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये वीक्स होते हैं जिसमें बड़े राइटर्स मतलब बड़े ट्रेडर्स आपके पैसे गायब करने के लिए उनके लिए चांस होता है और हमें लगता है कि हमें कमाने के लिए चांस है। गलत बात है दोस्तों। थोड़ा सा कॉशियसली काम करे, लेवल टूटने पे ही एंट्री ले, तब तक शांति से बैठे रहे। लेवल नहीं टूटेगी तो प्रसाद नहीं बटेगा, शांति से बस बैठे रहिए। अगर लेवल टूटे बगैर एंट्री करोगे तो प्रसाद तो नहीं बटेगा पर आपका जेब जरूर कटेगा। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करें। ओवरऑल ये रिसर्च एनालिसिस जो आपके सामने रख रहा हूं कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं सेक्टर्स, एक बात मैंने इसमें वीडियो में जोड़ी कि कौन से सेक्टर पे ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं 3 सेक्टर्स मैं आपको बताता हूं। एक है डिफेंस सेक्टर, ध्यान रखिए तगड़ा भागेगा। गवर्नमेंट अगर फिर से रिपीट होती है और 400 पार होती है तो पूछिए मत। डिफेंस, ये मेरा स्टडी है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, सिर्फ स्टडी मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, पर जो इंपैक्ट हो सकता है उसमें एक है डिफेंस सेक्टर जो तगड़ा काम कर सकता है, दूसरा है रेलवे, और तीसरा सेगमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक मैं बोल रहा हूं, पीएसयू बैंक। और कंपनियों में अगर मैं बात करूं तो अदानी और अंबानी ग्रुप, इनके ऊपर ध्यान रखिए, तगड़ा मूवमेंट मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक पे भी ध्यान रखिए, तगड़ा मूव मिल सकता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो ये ओवरऑल चीजें हमें ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो ये रिसर्च और एनालिसिस आपको कैसे लगा आने वाले वीक के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एक लाइक मेरे इस एफर्ट्स को रिवार्ड करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।